अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस दैट द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें अपने को 4 सिचुएशंस दिए हैं और पूछा जा रहा है कि क्या ये एपी है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, अब जब ऑटो या टैक्सी हायर करते हो तो एक बेस फेयर होता है उनका। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि एक टैक्सी में आप बैठे हो, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए उन्होंने 15 रुपये आपसे ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट जितने भी सब्सिक्वेंट किलोमीटर आप जाओगे वो 18 रुपीज़ चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको देख के थोड़ा एपी टाइप की सिचुएशन लग रही है कि नहीं। एक फर्स्ट टर्म दिया है, ये ए दिया है, और ये है डी जो हर बार ऐड हो रहा है, 8 8 8 करके आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका हुआ A1 15, A2 हुआ 15 + 8 23, A3 हुआ 23 + 8 विच इज़ 31। ठीक है, तो सीक्वेंस हम लोग चेक कैसे करते थे कि एपी है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, A2 - A1 किया, वो चेक कर लिया, 23 - 15 8 आएगा, और A3 - A2 किया, 31 - 23 विच इज़ अगेन 8। सो इन दिस केस we can find a common difference which is equal to 8. So this is an AP based situation. ठीक है, समझ गया कि नहीं। फर्स्ट किलोमीटर में आपको 15 रुपये लिया, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर जाते रहोगे पर किलोमीटर आपको 8 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 हुआ, सेकेंड 2 किलोमीटर का है तो 15 + 8, 3 किलोमीटर का है तो 15 + 2 टाइम्स 8 ऐड होगा, यानी 31। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एपी बेस्ड सिचुएशन है। अब दूसरा क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब इसमें क्या कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट में बोला है कि एक आपके पास सिलेंडर दिया हुआ है, एक कंप्रेसर लगा हुआ है। ये सिलेंडर है आपके पास, ठीक है, सपोज करिए इसमें वॉल्यूम V है। तो इसको जब कंप्रेस किया जाता है तो जितनी भी एयर होती है उसका 1/4 रह जाता है। तो अगर स्टार्टिंग में V थी एयर, जब कंप्रेस किया गया तो V/4 हुआ। नेक्स्ट टाइम जब फिर से कंप्रेस करेंगे तो अभी क्या है, अभी इसका 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स से 1/4 होगा। ठीक है, कंप्रेस कर रहा है, सब प्रेस करते जा रहा है एयर को। ठीक, तो ये होगा 16, अब फिर इसका 1/4 होगा। ठीक, तो ये सिचुएशन बनी। तो इसमें सीरीज़ क्या बन गई, सीक्वेंस क्या मिला हमको, V/4 V/16 V/64, ये सीरीज़ है। अब क्या ये एपी है, देख लेते हैं। A2 - A1, A2 - A1 हुआ, A3 - A2, V16 - V/4, so in this case we are not getting a common difference which is same. ठीक, A2 - A1 is not equal to A3 - A2, so this is not an example of AP. ठीक, ये लिखना पड़ेगा आपको, लैंग्वेज में भी लिख के दिखाओ। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट के। अब इसमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर।
ठीक है, ये आपके टैक्सी फेयर का टाइप की बन गई है सिचुएशन। इसमें क्या कर रहे हैं, एक वेल है जिसको डिग कर रहे हैं, एक कुआं है, तो इसकी लेंथ पे जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए इन्होंने यूज़ किया है, ये चार्ज करेंगे 150 रुपीज़। उसके बाद जितने भी 1 किलोमीटर सब्सिक्वेंट जितने भी आएंगे उसके लिए उन्होंने चार्ज किया है 50 रुपीज़ एडिशनल। सिचुएशन देख के ही समझ में आता है, जैसे पिछले वाले केस में था 1/4 हो रहा था, तो उसमें एक 1/4 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो वो जो केस था ना वो एपी का तो नहीं था, वो आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, उस टाइप का केस होता है जीपी, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। तो अभी हम लोग इस पर देखते हैं। अच्छा, ये वेल है अपने पास, ठीक है। इसमें A1 क्या बना, A1 इज़ 150, A2 इज़ 150 + 50 दैट इज़ 200, A3 विल बी 200 + 50 इज़ 250। अब चेक करो सीक्वेंस क्या मिला आपको, 150 200 250, फिर ऐड करते जाओ 50 एंड सो ऑन। ठीक, अब चेक कर लेते हैं A2 - A1 क्या हुआ, 200 - 150 = 50। ठीक, A3 - A2 250 - 200 which is again 50. So in this case A2 - A1 is equal to A3 - A2. So this is AP। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन में आओ। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, परसेंटेज कितना दिया है आपको, परसेंटेज दिया है 8% पर एनम। ठीक, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला, वेयर दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज रेट और ये है ईयर्स। ठीक, तो फर्स्ट ईयर क्या हुआ आपका, A1 आया आपका यहाँ पे 10,000 × 1 + 8/100। ठीक, A2 आया 10,000 1 + 800 का 2, A3 भी आया। अब देखो आप, जैसे सेकेंड वाले में एक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ भी एक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये जो टर्म है ये बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ऐड नहीं हो रहा है कुछ भी, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग फिर भी हम लोग देख लेते हैं, मतलब ये AP तो नहीं है, देख के ही पता चल रहा है, फिर भी जो अपना मेथड है उससे देख लेते हैं। A2 - A1 किया, A2 - A1 इसको ये लिख देते हैं हम लोग सॉल्व करके। तो जब सॉल्व करेंगे आया 10,000, इसको कॉमन ले लिया बाहर, ठीक। इसको सॉल्व नहीं करते, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस दिखाना है कि सेम नहीं है। फिर से कॉमन ले लिया, जो पोर्शन कॉमन है, अब देखो आपका ये है A3 - A2, ये है A2 - A1, तो क्या बराबर है, नहीं बराबर है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है, ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। सो A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2, सो
दिस इज़ नॉट एन एपी। अब भाई कंपाउंड इंटरेस्ट तो एपी नहीं होता है, पर सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आपको एपी होता है। तो अगर आपको कभी इस टाइप का क्वेश्चन मिले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो आप याद रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो एपी नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका एपी होगा। और इस तरह क्वेश्चन मिले तो कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा आपसे तो कमेंट सेक्शन में डालें ताकि उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।